नमस्कार, मैं रोहित सोटे, फाउंडर सीईओ यूएफओ डिजिटल मल्टीमीडिया और urbanmonday.com। स्वागत करता हूं आपका डिजिटल बिजनेस में। ये हमारी फेसबुक एड कोर्स का इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसके बाद में हम आपके लिए प्रोफेशनल सेशंस, प्लेसमेंट सेशंस और एडिटोरियल सेशंस लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं सर्फिंग बिना किसी बफरिंग और मिलते हैं स्क्रीन पे। वेलकम टू द स्क्रीन्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और किस तरीके से एड स्केड्यूलिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एड्स एंड कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज्ड एड्स, और व्हाट इज़ एड स्केड्यूलिंग और वो किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे हम लोग में दो विंडोज़ ओपन की है। तो एक में मैं कैंपेन लगाऊंगा विद कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एक में मैं विदाउट कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ऐड प्लेस करूंगा। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलरली अगर मैं जाता हूँ, जो सेकंड है ये फर्स्ट विंडो है, तो इसमें मैंने ब्रांड अवेयरनेस ऐड जो है वो क्लिक की है। सिमिलरली ये सेकंड विंडो है, यहाँ पे भी मैंने ब्रांड अवेयरनेस ऐड जो है वो क्लिक की है। अब इस पर्टिकुलर में मैं क्या करता हूँ, मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ऑफ रखता हूँ और मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले हम लोग में एक डिफरेंस दिखाई देगा। वो क्या है कि अगर मैं कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन ऑन नहीं करता हूँ तो यहाँ पे मैं कैंपेन लेवल पे बजट अपना जो है वो डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरा बजट जो डिसाइड होगा वो एडसेट लेवल पे होगा, ना कि कैंपेन लेवल पे। लेकिन जब मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर केस में मैं ऑब्जेक्टिव जो है वो कैंपेन लेवल पे सेट कर रहा हूँ, एडसेट लेवल पे सेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बजट सेट कर दिया। जैसे एग्जांपल लीजिए, मेरा डेली का बजट जो है वो मैं 100 रुपीज़ जो है वो रख देता हूँ। ठीक है, और मैं कंटिन्यू जो है वो कर लेता हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे भी दो बजट नहीं रखेंगे तो कंटिन्यू कर देंगे। ओके, अब बाकी का जो सारा काम है या तामझाम जो है, जैसे आप यहाँ पे जाते हो, सबसे पहले ऑडियंस में आप ऑडियंस सिलेक्ट करोगे, उनका एज, उनका इंटरेस्ट वगैरह सेम होगा। उसके बाद में प्लेसमेंट दोनों में भी सेम ही होगा, यानी आप मैनुअल रख सकते हो या ऑटोमेटिक रख सकते हो। अगर आप न्यू हो तो ऑटोमेटिक रख दो। आपको अगर इस पर्टिकुलर चीज़ का एनालिसिस है कि किससे ज़्यादा लीड्स आपको आती है तो आप मैनुअल करके प्रॉपर प्लेसमेंट जो है वो रख सकते हो। आप सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पे हम लोग आते हैं, मतलब नॉन कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज्ड और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज्ड दोनों में फ़र्क क्या क्या है वो पहले हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि ये जो है पर्टिकुलर ये विंडो यानी सेकंड विंडो, ये है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज्ड वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बजट का आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप कैंपेन लेवल पे ऑलरेडी बजट जो है वो सेट कर चुके हो डेली का। लेकिन जैसे ही हम लोग स्विच ओवर करते हैं नॉर्मल एड्स पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको बजट रखना है। ठीक है, जैसे डेली का बजट हो गया या मंथली बजट हो गया, जो भी आपका रहेगा। जैसे डेली का बजट मान के चलिएगा मैंने 100 रुपीज़ रख दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने डेली का बजट 100 रुपीज़ रख दिया और यहाँ पे मैंने महीने का जो है सेट कर दिया है डेट, स्टार्ट और एंड। ऑटोमेटिकली टैक्स के साथ साथ मेरा एक्चुअल मेरे को जितना पेमेंट लेना है या देना है फेसबुक को, वो यहाँ पे दिख रहा है, वो है 3540 रुपीज़। लेकिन कैंपेन में वो कहीं पे भी नहीं दिखता है। मतलब मैंने डेली बजट यहाँ पे लगा दिया है 100 रुपीज़, पर कौन से डेट से कौन से डेट तक लगाना है वो मैंने शेड्यूल किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली जैसे एग्जांपल लीजिए रन होता रहेगा, तो जैसे मैं बजट ऐड पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे कुछ भी नहीं है यहाँ पे अटैच करने के लिए, मतलब मुझे कुछ भी फैसिलिटी ही नहीं है। यहाँ पे बस मैं स्टार्टिंग डेट और एंड डेट जो है वो एडजस्ट कर पाता हूँ बजट लेवल पे। तो बजट मेरा ऑलरेडी कैंपेन लेवल पे ही सेट है। यहाँ पे बस मुझे एड्स का जो टाइमिंग है वो सेट करने में आसानी जा रही है। मतलब यहाँ पे बस मुझे टाइमिंग जो है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, आई एम रियली सॉरी, टाइमिंग नहीं, डेट। यहाँ पे जस्ट एडसेट लेवल पे आप बस डेट एडजस्ट कर सको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज्ड ऐड में। और जहाँ पे नॉन ऑप्टिमाइज्ड नॉर्मल एड्स है वहाँ पे आपको बजट भी सेट करना है और डेट भी सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप डेट सेट करोगे आपको पूरा कैलकुलेशन मिलेगा, जो आपको ऑप्टिमाइज्ड ऐड में दिखाई नहीं पड़ेगा। ये आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पार्ट जो है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बाकी उसका प्लेसमेंट्स या ऑडियंस या पूरा एड सेट्स, जैसे किस तरीके से आपको प्लेस करना है, टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, उसका फोटो, बाकी सब सेम है। बस इन दोनों में बेसिक फ़र्क यही है कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज्ड ऐड में आप बजट जो है वो कैंपेन लेवल पे ही सेट करते हो और एड सेट लेवल पे आप
डेट सेट करते हो खाली, और नॉर्मल एड्स में आप बजट के साथ साथ डेट दोनों भी एड सेट लेवल पे ही सेट करते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? दोनों के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, लेकिन दोनों में मुझे ज़्यादा डिफरेंसेस जो है वो नज़र नहीं आते, क्योंकि दोनों में हमने ऐड प्लेस करके देखा है और दोनों का रिजल्ट लगभग सेम आता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है। मतलब लिटरली हमको तो कुछ भी डिफरेंस नहीं लगा। बस जो ज़्यादा बजट पे रन कर रहे हैं, जैसे किसका 2 लाख बजट है, 3 लाख बजट है, तो हो सकता है उसमें कुछ डिफरेंस आपको दिखाई पड़े। नॉर्मली डेली बजट अगर आपका 10,000, 5,000, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये है, तो इतना कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप नए हो, आपको कुछ प्लेसमेंट्स का अंदाज़ा नहीं है, तो आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हो। रिजल्ट्स में इतना डिफ्रेंसिएशन आपको क्लियरली मालूम नहीं पड़ेगा। और सेकेंडरी इंपॉर्टेंट, अगर आप नॉर्मल ऐड लगाओगे जैसे ये है जो अभी दिख रहा है, आपको कैलकुलेशन पार्ट बहुत ईजी हो जाएगा। आपको पहले ही पता रहेगा कि आपको इस ऐड के लिए कितने रुपए जो है वो स्पेंड करने हैं। लेकिन आप ऑप्टिमाइज्ड ऐड लगाओगे तो वहाँ पे बजट आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड बजट जो है वो आता नहीं है। इसमें एक फ़ायदा भी है ऑप्टिमाइजेशन का कि आप ऐड सेट जो है वो मल्टीपल लगा सकते हो, और मल्टीपल ऐड सेट में जो ऐड सेट परफेक्ट परफॉर्म करेगा ऑटोमेटिकली फेसबुक उस पर ही ज़्यादा पैसे जो है वो डालता रहेगा। लेकिन नॉर्मल एड्स में आपको A/B टेस्टिंग करनी पड़ेगी, या आप 3 या 4 ऐड सेट रन कर रहे हो तो आपको वो मैन्युअली देखना पड़ेगा, और उसमें से ऑटोमेटिकली जो है जो खराब ऐड सेट परफॉर्म कर रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको ही बंद करना पड़ेगा ऑप्टिमाइजेशन में। बस यही फ़र्क होगा कि उसमें ज़्यादा पैसे आपके वेस्टेज नहीं होंगे ऑप्टिमाइजेशन में। इसमें भी आप वो कर सकते हो, अगर आप मैनुअल रूल्स जो है ऑटोमेटिक रूल्स सेट कर रहे हो नॉर्मल एड्स में, जो मैंने एक वीडियो में बताया है कि किस तरीके से ऑटोमेटिक रूल सेट करने हैं, तो अगर आप यहाँ पे भी रूल सेट कर सकोगे तो ऑटोमेटिकली वो फीचर भी है आप नॉर्मल एड्स में भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो मेरा प्रेफरेंस पर्टिकुलरली नॉर्मल एड्स को ही रहेगा। मैं ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड ऐड यूज़ नहीं करता, लेकिन आपको अगर ट्राई करना रहेगा तो आप इसे भी ट्राई जो है वो कर सकते हो। आशा करते हैं आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको इस लेसन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हमारी टीम आपको उस पर जरूर रिवर्ट करेगी। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।